गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा क्लास है अपचयन एंड उपचयन। इसके बारे में जानेंगे, जिसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया नाम से भी जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके साथ हम पढ़ेंगे ऊष्माशोषी एंड ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। तो 4 टॉपिक के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग उपचयन अभिक्रिया। आखिर उपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। समझना कि 2 पॉइंट पे है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया करवाएंगे जिसमें ऑक्सीजन का जो लेवल है वो हमारा बढ़े, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या बढ़े एंड हाइड्रोजन का जो संख्या वो घटे। तो कहने का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो एंड हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसी को हम बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रिया जस्ट इसका अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बढ़ेगा, मतलब हाइड्रोजन का वृद्धि होगा एंड ऑक्सीजन का ह्रास होगा। ह्रास मीन्स घटना, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या वो घटेंगे। तो उसी को हम बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अपचयन, उपचयन। आखिर उपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे हम? उपचयन उपचयन अभिक्रिया में हमें 2 पॉइंट को जरूर याद रखना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन हमारा बढ़े। पहला पॉइंट क्या कहेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, अब ये तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, अब घटना क्या होगा? जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होना, ऑक्सीजन का वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होना ही क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। कहलाता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होना ही उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अच्छा, वृद्धि, तो वृद्धि को लिख सकते हैं हम। चलिए, वृद्धि का मतलब है बढ़ना। क्या है? बढ़ना। कहीं ना कहीं वृद्धि करेगा, बढ़ेगा। तो क्या बढ़ेगा? तो हमारा ऑक्सीजन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बढ़ना। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा? ह्रास। ह्रास कहने का मतलब है घटना। घटना मीन्स क्या? कम होना। क्या कम होगा? तो हमारा हाइड्रोजन कम होगा। हाइड्रोजन घट। अब चलिए इसको उदाहरण से, एग्जांपल से समझते हैं, कुछ रिएक्शन लेते हैं। ये टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक है, बस समझना 2 ही चीज को है। 2 चीज समझ गए, टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं पहले कि आखिर हुआ कैसे। तो CuO प्लस, इसको जब गर्म करेंगे, तापन की क्रिया होगा, इसमें जब रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा? ये जो है ऑक्सीजन, देखिए Cu प्लस H2O। अब देखिए क्या इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। देखिए यहाँ पे, सॉरी, हाइड्रोजन के साथ, ये पदार्थ में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है।
तो इसे हम क्या बोलेंगे, उपचयन। ये हमारा उपचयन हो रहा है। तो इसी को हम पर लैंग्वेज के माध्यम से लिखे, यहाँ रिएक्शन के माध्यम से समझाने का प्रयास किए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बिल्कुल, कार्बन के साथ O2 को जब करेंगे तो हमें प्राप्त होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। दो एलिमेंट को यहाँ पे लिए और हमें ये मिला। इसमें भी देखिए ऑक्सीजन बढ़ रहा है, यहाँ कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन बढ़ा, तो ऑक्सीजन की जो वृद्धि है यहाँ पे हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे, उपचयन। उपचयन बोलेंगे। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा आप लोग को। और जस्ट हम इसका आगे पढ़ेंगे अपचयन, तो जस्ट उसमें उल्टा होगा, हाइड्रोजन जो है उसमें हमारा बढ़ेगा एंड ऑक्सीजन का जो है वो ह्रास होगा, घटेगा। तो चलिए इस टॉपिक को भी हम कवर कर लेते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन बढ़े, हाइड्रोजन का वृद्धि हो। वृद्धि हो, हाइड्रोजन का वृद्धि हो या ऑक्सीजन का ह्रास। ह्रास होना ही अपचयन कहलाता है। अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। कहने का मतलब है इसमें हमारा जो है वो हाइड्रोजन जो है वो बढ़ेगा और हाइड्रोजन जो है क्या होगा, बढ़ना, हाइड्रोजन बढ़ जाएगा एंड इसी को हम लिखे थे वृद्धि होना, वृद्धि। हाइड्रोजन बढ़ेगा एंड ऑक्सीजन घटेगा, ऑक्सीजन क्या होगा, घटना। घटना का मतलब क्या है, कम होना, ये कम होगा। इसी को हम लिखे ह्रास, इसी को हम क्या लिखे थे, ह्रास होना। तो यह आप लोग समझे होंगे, जस्ट अपोजिट है। इसमें हमने क्या बोला था, वृद्धि क्या होगा, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हाइड्रोजन वृद्धि कर रहा है और यहाँ पे हम बताए थे कि हाइड्रोजन घटेगा, कम होगा, तो यहाँ पे जस्ट उल्टा है, ऑक्सीजन जो हमारा यहाँ घट रहा है, इसी को बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। चलिए इसको आप उदाहरण रिएक्शन देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमने लिया ZnO प्लस कार्बन, तो हमें प्राप्त हो रहा है Zn प्लस CO। ZnO, Zn के साथ ऑक्सीजन है, तो क्या ए साइड देखिए Zn के साथ कहीं ऑक्सीजन है, तो नहीं। तो Zn के साथ जब ऑक्सीजन नहीं है, इसका कहने का मतलब है इसका कहने का मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे घटा, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। तो हमने क्या लिखा, ऑक्सीजन घटना, का घटना। जब ऑक्सीजन घट रहा है तो ऐसा क्रिया कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो अपचयन अभिक्रिया में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे अपचयन। ये हमारा अपचयन अभिक्रिया है। अब देखिए कि हमने लिखा ऑक्सीजन अगर बढ़ता है, ऑक्सीजन जिसमें बढ़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का बढ़ना।
देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि होना किसमें होता है, तो उपचयन अभिक्रिया में। तो देखिए यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन यहाँ बढ़ा है, तो जब बढ़ा तो इसको क्या बोलेंगे, उपचयन। तो ये हमारा उपचयन अभिक्रिया हो गया, दोनों एक साथ कंबाइंड हो गया और ये दोनों को हम बोलते क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आई होप आप लोग का क्लास समझ में आया हो। तो अब चलिए इसके आगे पढ़ते हैं, ऊष्मशोषी एंड ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। ये भी जिस तरह दोनों एक दूसरे से कंबाइंड थे उसी तरह वो दोनों भी टॉपिक कंबाइंड है। तो चलिए पढ़ते हैं ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया एंड ऊष्मशोषी अभिक्रिया, ये दोनों को टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले ऊष्मशोषी अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं हम। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया को पढ़ने से पहले समझिए पहले कि आखिर किसे कहेंगे, ऐसा घटना कहाँ पे देखने को मिलता है। जब हम अभिक्रिया कराएंगे दो या दो से अधिक पदार्थ को लेकर, तो जब उत्पाद बनेगा, आखिर अभिकारक से हम उत्पाद बनाने से अभिक्रिया करके उत्पाद जब बनेगा तो उत्पाद बनने के साथ साथ उससे ऊष्मा बाहर निकलता है, उससे ऊष्मा अगर बाहर निकले तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे, उसे हम ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। तो चलिए डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती हो, तो उसे हम ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं या कहेंगे। कैसा घटना हो, तो घटना समझ लीजिए पहले कि हम रासायनिक अभिक्रिया करावे भी, एग्जाम्पल ऐसे समझिए यहाँ पे। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि कोई एलिमेंट ए है एंड प्लस बी है, ये दो है, दो अभिकारक है। अब ये अभिकारक जब रिएक्शन करेंगे तो ए भी बन रहा है, मान लीजिए उत्पाद बन रहा है, ये सपोर्ट दैट मान लेते हैं, ये हमारा दोनों क्या है, अभिकारक है। और जब ये दोनों बनने के साथ, हम तो इतना जान रहे थे कितना बन रहा है, अब इसके बनने के साथ प्लस में क्या हो कि इससे ऊष्मा जो है प्लस में उत्पन्न हो। उत्पन्न का अर्थ है ऊष्मा बाहर निकले। हम रिएक्शन कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट दो को मिला है, अब मिलाने के समय उत्पाद भी बने और उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न हो, मतलब उसमें ऊष्मा बाहर निकले, तो ऐसी घटना को हम बोलेंगे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। तो चलिए अब हम प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं, हम ये भी मान के चले थे, अब प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आखिर ये बनेगा उत्पाद, यह अभिकारक है हमारा,
ये अभी कारक है। अब यहाँ पे हमारा उत्पाद बनेगा, और उत्पाद बनने के साथ साथ क्या हो, उससे उष्मा बाहर निकले, उष्मा भी उत्पन्न हो, उसी को हम बोलेंगे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया प्राप्त होगा। जब होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, दो गैस प्राप्त हुआ हमारे पास, और दोनों के साथ साथ क्या होगा, अब इससे उष्मा जो है ये बाहर निकलेगा, प्लस क्या प्राप्त होगा हमारा, उष्मा, उष्मा, अब उष्मा क्या है, बाहर निकलेगा, इसी को हम बोलेंगे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। अच्छा, बैलेंस, बैलेंस हो जाएगा, इसमें हमें उत्पाद भी मिला, क्या मिला, उत्पाद भी मिला, और उष्मा बाहर भी गया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ये संतुलित हो चुका है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2, 4 ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ कर देंगे 2 से, हो गया, कार्बन 1 कार्बन 1, बैलेंस है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे। क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें उष्मा बाहर निकल रहा था, और इसमें क्या है, उष्मा को अवशोषित करेगा, उष्मा को अपने अंदर खींचेगा, और खींचने के बाद वहाँ का जो वातावरण होगा उसको ठंडा में बदलेगा, ठंड में बदलेगा, मतलब टेम्परेचर को कम करेगा, वहाँ के टेम्परेचर को कम करेगा, उसी को हम बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो चलिए पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं हम लोग। जिस अभिक्रिया में जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवशोषण होता हो, इसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। बर्फ का पिघलना, जब बर्फ पिघलेगा तो पिघलने के साथ क्या होगा कि वहाँ के जो वातावरण है उससे उष्मा को अवशोषित करेगा, और वातावरण को ठंडा में परिवर्तित करेगा, वहाँ के टेम्परेचर को घटाएगा। तो ये भी हमारा एक एग्जाम्पल है। जल का वाष्पीकरण होना, जल वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा, वायुमंडल में वाष्पीकरण फैलेगा, तो उससे क्या होगा, वायुमंडल जो हमारा हवा है वो कहीं ना कहीं ठंडा होगा, तो क्या होगा, उष्मा को अवशोषित कर रहा है वो, और वायुमंडल में क्या है, वो ठंड को प्रदान कर रहा है। तो इसे हम क्या एग्जाम्पल मानेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का, कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा अवशोषण होता हो उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम लिखे हैं कि अमोनिया नाइट्रेट, ये हमारा अमोनिया है और ये हमारा नाइट्रेट है, ये दोनों को जब हम पानी में घोलेंगे तो घोल बनेगा, क्या बनेगा, घोल बनेगा, और जब घोल बनेगा तो प्लस क्या होगा, उष्मा का अवशोषण होगा, और उष्मा का अवशोषण होगा तो क्या होगा, वो पानी ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होगा तो वातावरण ठंडा होगा, मतलब उष्मा जो है इसमें अवशोषित हो रहा है। तो आई होप एग्जाम्पल समझे होंगे। जस्ट उसी टाइप से हम नाइट्रेट एंड ऑक्सीजन का लिए, तो ये हमारा बना, इसमें भी उष्मा अवशोषण हुआ। तो आई होप आप लोग ये टॉपिक समझ में आया होगा।